हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। आज का यह वीडियो हम लोगों का पाठ्यक्रम कोड 449 पर आधारित है। पाठ्यक्रम कोड 449 का मतलब प्रश्न है इस वीडियो में, और यह जो मॉडल पेपर है यह मॉडल पेपर 10 है। मॉडल पेपर 10 है। यदि आप मॉडल पेपर 9, मॉडल पेपर 8 और उसके पहले वाले मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्लेलिस्ट में भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यकृत में डैश एवं डैश ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। यकृत में डैश एवं डैश ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। आपको बतलाना है कि यकृत में कौन से ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। यकृत में कौन से ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। यकृत में एल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। यकृत में एल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। यकृत में कौन सा ग्लोबुलिन का निर्माण होता है? तो एल्फा एवं बीटा का निर्माण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडी के रूप में डैश ग्लोबुलिन कार्य करते हैं। एंटीबॉडी के रूप में डैश ग्लोबुलिन कार्य करते हैं। आपको बतलाना है कि एंटीबॉडी के रूप में कौन सा ग्लोबुलिन कार्य करता है। एंटीबॉडी के रूप में कौन सा ग्लोबुलिन कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है आपको तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। एंटीबॉडी के रूप में गामा ग्लोबुलिन कार्य करते हैं। एंटीबॉडी के रूप में कौन सा ग्लोबुलिन कार्य करते हैं? तो आपका राइट आंसर गामा राइट आंसर हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश बैगों का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। डैश बैगों का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। आपको बतलाना है कि मतलब कौन से बैगों का प्रयोग न करना चाहिए। कौन से बैगों का प्रयोग न करना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। कौन से बैगों का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। डैश बैगों का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो आपका राइट आंसर पॉलीथीन हो जाएगा। पॉलीथीन बैगों का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। देखिए यहाँ पर बैग नहीं भी दे सकता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, डैश का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो आपको पॉलीथीन ही समझना है। आपका राइट आंसर पॉलीथीन ही होगा। पर यहाँ पर पूछा है डैश बैगों का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो आपका राइट आंसर पॉलीथीन हो जाएगा। पॉलीथीन बैगों का प्रयोग न करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम एक ही प्रश्न को आपको 2 से 3 बार 4 बार बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको एकदम से कंठस्थ याद हो जाए। आपको एकदम याद कराने के लिए हम एक ही प्रश्न को बार बार बोल रहे हैं। तो इसको आपको मतलब अति नहीं समझना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमेशा क्षमता से अधिक भोजन न खाएं क्योंकि ऐसे में डैश बढ़ने की आशंका रहती है। हमेशा क्षमता से अधिक भोजन न खाएं क्योंकि ऐसे में डैश बढ़ने की आशंका रहती है। आपको बतलाना है कि हमेशा क्षमता से अधिक भोजन न खाएं क्योंकि ऐसे में मतलब क्या बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में क्या बढ़ने की आशंका रहती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए यदि आपको मालूम है तो। देखिए लिखते रहिएगा तो आपको फायदा होगा, आप भूलिएगा नहीं आंसर को। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम लोग देख लेते हैं। हमेशा क्षमता से अधिक भोजन ना खाएं क्योंकि ऐसे में मोटापा बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में क्या बढ़ने की आशंका रहती है? मोटापा बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए आपका राइट आंसर मोटापा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर मौसमी फल व सब्जियों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। गैर मौसमी फल व सब्जियों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको मालूम है तो। देखिए आपको जो आ रहा है वही लिखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सही लिखना है। गलत भी लिखिएगा तो फिर हम सही आपको बतलाएंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारी तैयारी मतलब कैसी है और हम कैसे लिख रहे हैं और फिर आंसर क्या है। जल्दी से मतलब जो आपको आ रहा है वही लिखिए।
गैर मौसमी फल व सब्जियों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। और हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गैर मौसमी फल व सब्जियों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि इनमें भारी मात्रा में हानिकारक कीटनाशक, फफूंदनाशक तथा प्रतिरक्षी विद्यमान होते हैं। क्योंकि इनमें भारी मात्रा में हानिकारक कीटनाशक, फफूंदनाशक तथा प्रतिरक्षी विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था गैर मौसमी फल व सब्जियों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनमें भारी मात्रा में हानिकारक कीटनाशक, फफूंदनाशक तथा प्रतिरक्षी विद्यमान होते हैं। उम्मीद है कि यह आपको याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों में दर्द से राहत के लिए डैश के फूल का रस या लौंग तेल या डैश के पत्तों का रस दांतों पर लगाना चाहिए। दांतों में दर्द से राहत के लिए डैश के फूल का रस या लौंग तेल या डैश के पत्तों का रस दांतों पर लगाना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर आप बतलाइए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको मालूम है तो जल्दी से बतलाइए, जिससे कि आपको मतलब पता चलता रहे आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि मेरा मतलब है कितना सही हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। दांतों में दर्द से राहत के लिए वज्रदंती के फूल का रस या लौंग तेल या तुलसी के पत्तों का रस दांतों पर लगाना चाहिए। दांतों में दर्द से राहत के लिए वज्रदंती के फूल का रस या लौंग तेल या तुलसी के पत्तों का रस दांतों पर लगाना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है दांतों में दर्द से राहत के लिए मतलब क्या करना चाहिए, तो आपको बतला देना है कि फूल के लिए वज्रदंती के फूल का रस मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दांतों में दर्द से राहत के लिए क्या करना चाहिए। दांतों में दर्द से राहत के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको बतला देना है वज्रदंती के फूल का रस या लौंग तेल या तुलसी के पत्तों का रस दांतों पर लगाना चाहिए। उम्मीद है कि यह आपको याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गठिया तथा हल्की पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए 1 महीने के लिए डैश पाउडर 1 चम्मच रोज लें। गठिया तथा हल्की पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए 1 महीने के लिए डैश पाउडर का 1 चम्मच रोज लें। आपको बतलाना है कि गठिया तथा हल्की पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए 1 महीने के लिए हमें मतलब क्या लेना चाहिए, कौन सी पाउडर 1 चम्मच रोज लेना चाहिए। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको मालूम है तो। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम लोग देख लेते हैं। गठिया तथा हल्की पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए 1 महीने के लिए अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच रोज लें। कौन सा पाउडर 1 चम्मच रोज लेना चाहिए गठिया तथा हल्की पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए, तो आपका राइट आंसर अश्वगंधा हो जाएगा। अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच रोज लेना चाहिए। अश्वगंधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम के बारे में वर्णन करें। कैल्शियम के बारे में वर्णन करें। देखिए ये जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ये ग्रामीण चिकित्सक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण चिकित्सक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वह मार्च में शुरू हो जाएगा। मार्च में आपका शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम। कैल्शियम के बारे में वर्णन करें। आपको मतलब कैल्शियम के बारे में वर्णन करना है। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यह है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आपको जो आ रहा है वही लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपको जो आ रहा है कैल्शियम के बारे में आप जो जानते हैं वही लिखिए कैल्शियम के बारे में आप। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम के बारे में वर्णन करें तो आपको हम मतलब पॉइंट वाइज लाए हैं। कैल्शियम आपकी हड्डियों का विकास करता है तथा उन्हें मजबूत बनाता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों का विकास करता है तथा उन्हें मजबूत बनाता है। देखिए यदि यह लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है या अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है तो इतना में आपका काम चल सकता था। इतना भी आप लिखिएगा तो आपका सही रहेगा। परंतु यहाँ पर पूछा है यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। यह 50 से 70 वर्डों में इसका जवाब देना है। तो कैल्शियम आपकी हड्डियों का विकास करता है तथा उन्हें मजबूत बनाता है। और देख लेते हैं
यह आपके दांतों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनना मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका हाथ का मान लीजिए कि थोड़ा सा कट गया हाथ, तो वहाँ से रक्त बह रहा है, तो कुछ आप देखते होंगे कि कुछ समय बाद वहाँ पर मतलब जम जाता है और फिर रक्त जो बहता है वह अपने आप बंद हो जाता है रक्त का बहना। तो उसी मतलब उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो उसको मतलब बनने में सहायक कौन, रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन करता है, तो आपका कैल्शियम करता है। यह मांसपेशियों के संचालन में भी सहायक होता है। यह मांसपेशियों के संचालन में भी सहायक होता है। कौन होता है मांसपेशियों के संचालन में सहायक, तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कैल्शियम के बारे में वर्णन करें, कैल्शियम के बारे में आपको वर्णन करना था। तो कैल्शियम आपकी हड्डियों का विकास करता है तथा उन्हें मजबूत बनाता है। यह आपके दांतों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनना क्या होता है आपको, आप समझ गए होंगे। यह मांसपेशियों के संचालन में भी सहायक होता है। इसके स्रोत हैं, इसके कुछ स्रोत भी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूध तथा दूध से बने उत्पाद जैसे दही, लस्सी, पनीर, मक्खन और घी एक कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी करी पत्ता, हरा धनिया, ये सब क्या है, कैल्शियम के स्रोत हैं। ये सब कैल्शियम के स्रोत हैं। देखिए ये जो प्रश्न है कैल्शियम के बारे में वर्णन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसे। कैल्शियम के बारे में वर्णन करें। कैल्शियम आपकी हड्डियों का विकास करता है तथा उन्हें मजबूत बनाता है। देखिए आपको यह नहीं याद हुआ होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह आपके दांतों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। यह मांसपेशियों के संचालन में भी सहायक होता है। इसके स्रोत हैं दूध तथा दूध से बने उत्पाद जैसे दही, लस्सी, पनीर, मक्खन और घी, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, करी पत्ता, हरा धनिया, ये सभी कैल्शियम के स्रोत हैं। यह प्रश्न जो था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है। लौह की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है। लौह मतलब होता है आयरन। आयरन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है। यह बहुत ही मतलब आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको आपको 10 से 15 शब्दों में आपको आंसर देना है इसका। तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। लौह की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसको आपको 10 से 20 शब्दों में मतलब इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम लोग देख लेते हैं। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए होती है। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए होती है। क्वेश्चन पूछ रहा था लौह की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है। लौह की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है, तो आपको बतला देना है। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए होती है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है। यह जो प्रश्न है यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, जल्दी से यह बहुत ही आसान प्रश्न भी है। इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है आपको तो जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। अपरिग्रह का अर्थ होता है जमा न करना। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है, जमा न करना। जमा न करना होता है अपरिग्रह का अर्थ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाना खाने के पश्चात डैश घंटे के अंतराल पर योग करें। खाना खाने के पश्चात डैश घंटे के अंतराल पर योग करें। आपको बताना है कि खाना खाने के पश्चात मतलब कितने घंटे के अंतराल पर योग करना चाहिए। खाना खाने के पश्चात कितने घंटे के अंतराल पर योग करें, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं अब। खाना खाने के पश्चात
3 से 4 घंटे के अंतराल पर योग करें। खाना खाने के पश्चात कितने घंटे के अंतराल पर योग करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर 3 से 4 घंटे हो जाएगा। खाना खाने के पश्चात 3 से 4 घंटे के खाना खाने के पश्चात 3 से 4 घंटे के अंतराल पर योग करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योगासन का अभ्यास करने के लिए स्थान डैश तथा डैश होना चाहिए। योगासन का अभ्यास करने के लिए स्थान डैश तथा डैश होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम लोग देख लेते हैं। योगासन का अभ्यास करने के लिए स्थान साफ तथा स्वच्छ तथा हवादार होना चाहिए। योगासन का अभ्यास करने के लिए साफ, स्वच्छ तथा हवादार स्थान होना चाहिए। साफ, स्वच्छ तथा हवादार होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल रूप से योगासन 84 तरह के होते हैं। मूल रूप से योगासन 84 तरह के होते हैं। यहाँ पर 84 लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है। मूल रूप से योगासन 84 तरह के होता है। आपको बताना है कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, आपको बतलाना है। मूल रूप से योगासन 84 तरह के होते हैं। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। देखिए गलत भी आपका आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गलत भी है तो आपको जो आ रहा है वही लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। मूल रूप से योगासन 84 तरह के होते हैं, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मूल रूप से योगासन 84 तरह के होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, मूल रूप से योगासन कितने तरह के होते हैं? मूल रूप से योगासन कितने तरह के होते हैं? तो आपको बतला देना है 84 तरह के होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योगाभ्यास का अर्थ केवल अंगों को थोड़ा बहुत घुमाना एवं मोड़ना है। योगाभ्यास का अर्थ केवल अंगों को थोड़ा बहुत घुमाना एवं मोड़ना है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। योगाभ्यास का अर्थ केवल अंगों को थोड़ा बहुत घुमाना एवं मोड़ना है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। योगाभ्यास का अर्थ केवल अंगों को थोड़ा बहुत घुमाना एवं मोड़ना है, यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि योगाभ्यास का अर्थ केवल अंगों को थोड़ा बहुत घुमाना ही नहीं है। यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति प्रत्येक दिन किसी भी समय पर योग कर सकता है। व्यक्ति प्रत्येक दिन किसी भी समय पर योग कर सकता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट में बॉक्स बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। व्यक्ति प्रत्येक दिन किसी भी समय पर योग कर सकता है, या गलत लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना ही चाहिए। योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसनों को करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। आसनों को करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आसनों को करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, आपको बतलाना है। आसनों को करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। आसनों को करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह सही लिखा हुआ है। आसनों को करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, यह सही लिखा हुआ है। इसलिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, यह सही लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योगासन हमारे लिए क्यों लाभदायक है? योगासन हमारे लिए
क्यों लाभदायक है। आपको बतलाना है कि योगासन हमारे लिए क्यों लाभदायक है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। यह बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योगासन हमारे लिए क्यों लाभदायक है। देखिए योगासन वाला ये सब जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगासन हमारे लिए क्यों लाभदायक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। योगासन हमारे लिए क्यों लाभदायक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योगासन बहुत ही लाभदायक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योगासन बहुत लाभदायक है। योगासन हमारे लिए क्यों लाभदायक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योगासन बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योगासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। देखिए अगला जो हमारा वीडियो होगा मॉडल पेपर 11, उसमें हम आपका जो कोड संख्या पाठ्यक्रम कोड 449 है, आपका जो पाठ्यक्रम कोड 449 है, और जो आपका चैप्टर 6 है, आपका जो चैप्टर 6 है योग और स्वास्थ्य, उस चैप्टर के बारे में मतलब अगला जो मॉडल पेपर 11 होगा उसमें केवल योग और स्वास्थ्य के बारे में ही होगा। योग और स्वास्थ्य का जो पूरा चैप्टर है, एकदम पूरा चैप्टर, वह पूरा मतलब मॉडल पेपर 11 में होगा। इस वीडियो में तो हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नहीं ला पाए हैं। बहुत ही मतलब एक दो प्रश्न को ही लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने वाले प्रश्न को एक दो ही ला पाए हैं। परंतु जो अगला हमारा मॉडल पेपर 11 होगा, मॉडल पेपर 11 जो होगा हमारा, उसमें पाठ्यक्रम कोड 449 का जो चैप्टर 6 है योग और स्वास्थ्य, वह मतलब फुल डिटेल एकदम रहेगा, मतलब फुल चैप्टर एकदम रहेगा। उसमें आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक वाला जो रहता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है, वह सभी रहेंगे योग और स्वास्थ्य चैप्टर का। इसलिए मॉडल पेपर जो 11 है, इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें एकदम योग और स्वास्थ्य जो है वो केवल उसी चैप्टर के बारे में है, केवल उसी चैप्टर के बारे में है, एकदम पूरा डिटेल में है, पूरा मतलब लॉन्ग वीडियो भी है, उस लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें डाला हुआ है, योग और स्वास्थ्य। तो इस वीडियो को मतलब देख लिए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब पूरा वही है वो। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं मॉडल पेपर 11 में, और तब तक के लिए बाय। तो इस वीडियो को मतलब देख लिए हैं तो अगली वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि योग और स्वास्थ्य वो मतलब चैप्टर अगला से जो भी हमारा मतलब क्वेश्चन होगा वह चैप्टर वाइज होगा। मॉडल पेपर जो रहेगा वह चैप्टर वाइज रहेगा, तो आपको भी याद करने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।